हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड व्यापम सब इंजीनियर की पीवाईक्यूज के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले 11 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 की क्वेश्चन पेपर को। तो कंप्यूटर के पीवाईक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया था। ओके गाइस, अभी तक अब हम लोगों ने क्या 7, 8, 9, 10 के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, हैकर्स से आपके सिस्टम की सुरक्षा करता है। प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। शॉर्ट, बैकअप, एंटीवायरस या फिर फायरवॉल। तो आंसर क्या होगा, हैकर से आपके सिस्टम की सुरक्षा कौन करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या, फायरवॉल। ओके, कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करते समय हमें QDR शब्द के बारे में पता चल सकता है। QDR का विस्तृत रूप क्या है। QDR, expand QDR। तो while studying about computer may came to know about the term QDR। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वाइट डेटा रेट या फिर क्वाइट डिस्क्रिप्शन रीजन या फिर क्वाइट डिग्री रीजन या फिर क्वाइट डेफिसिट रेट। तो आंसर क्या होगा, QDR का विस्तृत रूप क्या है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, क्वाइट क्वाइट डेटा रेट। क्या, क्वाइट डेटा रेट इज द करेक्ट आंसर। नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करते समय, नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में अध्ययन करते समय हमें GPRS के बारे में पता चलता है। तो आर का क्या अर्थ है, वाइल स्टडिंग अबाउट नेटवर्किंग सिस्टम बी में कैम टू नो अबाउट GPRS। क्या, GPRS। तो व्हाट डज आर रिप्रेजेंट, इसमें आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियो को या फिर रैंडम को रिप्रेजेंट करता है या फिर रेफर्स को। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्या, रेडियो को रिप्रेजेंट करता है। GPRS में आर रिप्रेजेंट करता है किसको, रेडियो को। ओके, सूचना का एक सेंट्रल स्टोरेज जिसका विश्लेषण अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है, क्या कहलाता है। अ सेंट्रल repository of information that can be analyzed to make more informed decision is known as data mining, data storing या फिर डेटा वेयर हाउस। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डेटा वेयर हाउस। तो सूचना का एक सेंट्रल स्टोरेज जिसका विश्लेषण अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है, क्या कहलाता है, डेटा वेयर हाउस। व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन SQL। तो SQL में एल का क्या अर्थ है, लिनक्स है, लैंग्वेज है, लॉगिन है या लॉजिक है। तो एल का क्या अर्थ आ जाएगा, लिनक्स। ई इज द करेक्ट आंसर, क्या, लाइनेक्स। लाइनेक्स, तो सॉरी, लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर, बी। निम्न में से कौन सा मॉनिटर तस्वीर की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई बैकलाइटिंग तकनीक का उपयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर्स uses new backlighting technology to improve picture quality। CRT, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, LCD या फिर LED। तो मॉनिटर तस्वीर की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई बैकलाइटिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, LED। नेटवर्क लेयर में लॉजिकल नेटवर्क पथ के माध्यम से डेटा को खालिस्तान के रूप में प्रेषित किया जाता है। इन द नेटवर्क लेयर डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ थ्रू द लॉजिकल नेटवर्क पाथ। फ्रेम होगा, सेगमेंट होगा, पैकेट या बिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्या, पैकेट। निम्नलिखित में से किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग किसी संख्या में वर्णों को गिनने के लिए किया जाता है। फाइंड का, लैन का या फिर ट्रिम का या स्पेस का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लैन। MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग किसी संख्या में वर्णों को गिनने के लिए किया जाता है, लैन का। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें, मैच द इनपुट और आउटपुट डिवाइस विद देयर फंक्शन। कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, ब्रेल कीबोर्ड, 3D प्रिंटर या प्रिंटर। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, जैसे कि टू असिस्ट अ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल एंड एंटरिंग डेटा, टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, टू इंटर टेक्सचुअल डेटा, टू बिल्ड 3D मॉडल। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा। फर्स्ट का आंसर, जैसे कीबोर्ड का काम क्या होता है, टू इंटर टेक्सचुअल डेटा। ओके, और टू का आंसर क्या है, ए। तो जो ब्रेल कीबोर्ड है, ब्रेल कीबोर्ड का काम क्या होगा यहाँ पे, टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ अ टेक्सटाइल, हार्ड कॉपी ऑफ अ टेक्सटाइल। नो, ब्रेल कीबोर्ड का काम होगा टू असिस्ट अ विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल एंड एंटरिंग डाटा। और डी प्रिंटर का काम होगा क्या, जैसे कि ये टू बिल्ड 3D मॉडल, एंड प्रिंटर का काम होगा टू एंटर टेक्सचुअल डेटा।
ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डेटा डेफिनिशन, लैंग्वेज में डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अल्टर का, ड्रॉप का, डिलीट का या फिर रिमूव का? तो डेटा डेफिनेशन, इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस? तो बी ऑप्शन, ड्रॉप का यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन नामों में TXT का क्या अर्थ है? इन फाइल एक्सटेंशन नेम TXT रेफर्स टू टेक्स्ट बुक फाइल, टेक्स्ट फाइल या फिर ट्रू फाइल या तार फाइल? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, टेक्स्ट फाइल। ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन, हु डिस्कवर्ड द कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन की खोज किसने की थी? गुइडो वैन रोसम ने, या फिर समस लैर्दुफर्ग, या निकोलस विर्थ ने, या फिर टिम बर्नर्स ली ने? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गुइडो वैन रोमस। ओके, लिब्रे ऑफिस और GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम किस प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्लोज सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नॉन फ्री सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इंटरनेट से जुड़े हुए कई उपकरणों तक सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीकास्टिंग या फिर मल्टी एड्रेसिंग? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मल्टीकास्टिंग। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे कंप्यूटर की PYQs को। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 11 नवंबर 2022 की PYQs, शिफ्ट 2 की PYQs को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक जॉब अपडेट एंड जो PYQs हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू, टिल द टेक केयर एंड गुड बाय।